और लेबनान के बेका में भी भीषण बमबारी की गई है। हमले में हिजबुल्लाह के 10 लड़ाके खत्म हो गए। आईडीएफ के हमले में 19 लड़ाके घायल हुए हैं, ये भी जानकारी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने इजरायल से प्रतिशोध का ऐलान कर दिया है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्लेटफॉर्म हमले के लिए स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर तैनात कर दिए गए हैं। आईआरजीसी कमांडर ने कहा है कि इजरायल पर अब बड़े हमले किए जाएंगे। उधर इजरायल ने भी ऐलान कर दिया है कि ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना उसका सबसे बड़ा लक्ष्य है। क्या ईरान और इजरायल का ये संघर्ष महासंग्राम में बदलने वाला है? क्या हो सकते हैं ईरान के संभावित टारगेट और इजरायल कैसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने की योजना बना रहा है? इस रिपोर्ट में जानिए। दोनों ओर से लक्ष्य तय हो चुके हैं, समय निर्धारित हो चुका है। महासंग्राम का बिगुल अगले 24 से 48 घंटे में बजने की आशंका है। क्योंकि ईरान की सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने आदेश जारी कर दिया है कि इजरायल पर हमले की तैयारी शुरू कर दी जाए। टाइम्स ऑफ इजरायल ने अमेरिकी मीडिया का हवाला देते हुए यह दावा किया है कि ईरान बहुत बड़े हमले की तैयारी में है। खामनेई ने 28 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। इस बैठक में 26 अक्टूबर के इजरायली हमलों से नुकसान का ब्यौरा पेश किया गया। इन हमलों में ईरान के रडार स्टेशन, डिफेंस सिस्टम और मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर तबाह हो गए थे। खामनेई ने बैठक में कहा कि पलटवार नहीं हुए तो ईरान को हारा हुआ माना जाएगा। इजरायल पर हमलों की तैयारी शुरू कर दी जाए। छब्बीस अक्टूबर को इजरायल की एयर स्ट्राइक में ईरानी सेना के 4 जवानों के मारे जाने की भी रिपोर्ट है। ईरान सरकार पर राष्ट्रवादियों का दबाव है और इसीलिए हर कीमत पर खामनेई इजरायल से बदला चाहते हैं। आईआरजीसी के कमांडर हुसैन सलामी ने सार्वजनिक ऐलान कर दिया है कि इजरायल पर 1 अक्टूबर से बड़ा हमला करने के लिए ईरान के स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्सेस तैयार हैं। सलामी ने कहा है कि ईरान इजरायल पर अकल्पनीय हमले करने वाला है। इजरायल को लगता है कि कुछ मिसाइलों से वो इतिहास बदल देगा, लेकिन वो अभी भी 1 अक्टूबर का हमला नहीं भूला है। तेल अवीव ने भयंकर भूल की है और वो इसका परिणाम भुगतेगा। रिपोर्ट है कि ईरानी सेना इजरायल के संभावित टारगेट की लिस्ट तैयार कर रही है। इस लिस्ट में कई तरह के ठिकानों को शामिल किया जा रहा है। ईरान के संभावित टारगेट पर इजरायल के सैन्य बेस और एयर बेस हो सकते हैं। इसके अलावा इजरायली राजधानी के वीवीआईपी ठिकाने भी ईरान के लिस्ट में हैं। इजरायली पीएम के आवास पर ईरान के मिसाइल हमले हो सकते हैं। इसके अलावा इजरायली अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी, गैस और तेल स्टेशन भी ईरान की लिस्ट में है। 1 अक्टूबर को ईरान ने तेल अवीव में मोसाद के मुख्यालय पर हमला किया था, जो नाकाम हो गया। इस बार इजरायल के उन ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है जो भूमध्य सागर में हैं और इजरायल की लाइफलाइन। ईरान के टारगेट पर भूमध्य सागर में बने इजरायल के ऑयल और नेचुरल गैस फील्ड हो सकते हैं। इनमें पहला है नोवान। ये इजरायल का नेचुरल गैस रिज है। ये गैस रिज इजरायल के तटीय शहर अश्कलोन से 40 किलोमीटर दूर है। इजरायल यहाँ 1999 से गैस निकासी कर रहा है। ईरान का दूसरा टारगेट बन सकता है मारीबी। ये भी इजरायल का नेचुरल गैस रिज है।
इसराइल का ये गैस रिज भूमध्य सागर में नुआ 1 से 15 किलोमीटर आगे है। इस फील्ड में 45 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस भंडार है। इजरायली पेट्रोलियम मंत्रालय यहां 2004 से गैस निकासी कर रहा है। ईरान का तीसरा टारगेट बन सकता है तबार गैस फील्ड। ये भी नेचुरल गैस रिज है। ये रिज इजराइल के हाइफा शहर से 90 किलोमीटर दूर भूमध्य सागर में है। यहाँ भी 1999 से गैस निकासी की जा रही है। ईरान का चौथा टारगेट हो सकता है लेवियाथन गैस फील्ड। ये भी इजराइल का नेचुरल गैस रिज है। ये तबार गैस रिज से पश्चिम में 30 किलोमीटर आगे है। ये 810 बिलियन क्यूबिक मीटर वाला इजराइल का सबसे बड़ा गैस फील्ड है। इसके अलावा ईरान की मिसाइलें कारिश तापिन और डॉल्फिन ऑयल गैस रिज पर भी बरस सकती है। इजराइल के ये गैस और ऑयल रिज एफ्रोडाइट नेचुरल फील्ड में बने हुए हैं। ये तीनों रिज साइप्रस के पश्चिम में हैं और साइप्रस तट से 40 किलोमीटर दूर है। 5 नवंबर को अमेरिका में मतदान होना है और दावा किया जा रहा है उससे पहले ही ईरान इजराइल पर हमले कर सकता है। ईरान इजराइल को जवाब देने में देरी करना नहीं चाहता। उसका मकसद है प्रॉक्सी के हौसले बुलंद रखना और इजराइल पर हमले करने से प्रॉक्सी संगठनों का जोश बढ़ना तय है। ईरान इजराइल पर हमलों का प्लान बना रहा है और दूसरी तरफ इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि बतौर राष्ट्र ईरान की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा कभी पूरी नहीं होने दी जाएगी। इजराइल जिस लक्ष्य के बारे में बात कर रहा है, ईरान उसके बहुत करीब है। ईरान परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है और बहुत जल्द बम बना लेगा। इसका मतलब साफ है कि अगर इजराइल ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना चाहता है तो वो बहुत जल्द ऑपरेशन शुरू करने वाला है। इजराइल के पास ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के 2 विकल्प हैं और पहला जरा कठिन है। पहला विकल्प है ईरान के परमाणु संयंत्रों पर मिसाइल हमले करना, लेकिन यह मुश्किल काम है। ईरान के परमाणु संयंत्र बहुत गहराई में बने हैं और इजराइल के पास ऐसे हथियार नहीं जो पहाड़ों को चीरकर 200 मीटर गहरे हमले कर सके। इसके अलावा अमेरिका से भी इजराइल को परमाणु संयंत्रों पर हमले की अनुमति मिलनी मुश्किल है। अगर इजराइल ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले करता है तो रूस सीधे जंग में उतर सकता है। दूसरा विकल्प है परमाणु संयंत्रों पर साइबर हमले करना। ये इजराइल पहले भी कर चुका है। साल 2005 में इजराइल ने स्टक्सनेट नाम का एक वायरस तैयार किया। ईरान के परमाणु केंद्रों के कंप्यूटर पर स्टक्सनेट वायरस से हमला किया गया। इस हमले में ईरान के सभी यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज नष्ट हो गए थे।